बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौमों के ज़वाल का मौजू इंसानी तारीख़ के इन अहम तरीन मौज़ूआत में से एक है जिन्हें समझना और इनसे सबक हासिल करना ज़रूरी है। इस्लाम ने कौमों के ज़वाल के असबाब और इनके इस्लाह के असूल वाज़ह तौर पर बयान किए हैं। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में ऐसे मुतअद्दिद मकामात हैं जहाँ कौमों के ज़वाल के असबाब और इनकी तबाही का जिक्र मिलता है। इस्लाम के मुताबिक इब्तदाई कौमों का अरूज इनके ईमान, इताअत खुदाबंदी, अदल व इंसाफ और इज्तिमाई फलाह व बहबूद के असूलों की पैरवी पर मुनहसर था। जब तक वो कौमें इन असूलों पर कारबंद रहीं वो दुनिया में सर बुलंद रही, लेकिन जब वो हक से मुंह मोड़ने लगी, नाफरमानी और जुल्म और ज्यादती की राह पर चल पड़ी तो इनका ज़वाल शुरू हो गया। कौम नूह के ज़वाल की मिसाल कुरान मजीद में बड़ी तफसील से बयान की गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम को इनके शिरक और बदअमालियों की वजह से तबाह किया गया। वो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकी बात मानने की बजाय इन्हें झुठलाया और इनका मजाक उड़ाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें एक जबरदस्त तूफान भेजकर इस कौम को हलाक कर दिया और सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को निजात दी। कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये लोग बहुत ताकतवर थे और इनकी जिस्मानी कुव्वत और शान व शौकत मशहूर थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और तकब्बुर में मुब्तला हो गए। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाया और अपने जुल्म व ज्यादती में बढ़ते गए। अल्लाह ताला ने इन पर सख्त हवा का अजाब नाज़िल किया जो 7 दिन और 8 रातों तक जारी रहा और इन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कौम समूद जिन्हें हजरत सालेह के जरिए हदायत मिली और एक मिसाल थी इनकी, ये कौम अपनी संग तराशी की महारत के लिए मशहूर थी और पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी, लेकिन उन्होंने भी हक को झुठलाया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया जो अल्लाह की निशानी थी। इस नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ने इन पर एक जोरदार चीख का अजाब डाला जिसने इन्हें हलाक कर दिया। इसी वजह से ज़वाल के अमूमी असबाब कुछ बयान किए गए हैं, जिनमें से ये हैं शिरक और कुफर, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और इसकी इबादत से रूह गर्दानी करना कौमों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब है। जब कौमें अदल व इंसाफ को छोड़कर जुल्म और ज्यादती की राह इख्तियार करती हैं तो इनकी तबाही करीब आ जाती है। नंबर 3 पर है नाशुक्री और तकब्बुर। अल्लाह की नेमतों का इनकार और अपनी ताकत पर गुरूर कौमों के अरूज को ज़वाल में बदल देता है। नंबर 4 पर है इखलाकी पस्ती, बदकारी, झूठ और फहाशी जैसी बुराइयां माशरती तबाही का बायस बनती हैं। नंबर 5 पर है नबियों की नाफरमानी, अल्लाह के नबियों और रसूलों की दावत को झुठलाना और इनका मजाक उड़ाना कौमों की हलाकत का सबब बनता है। कुरान मजीद इन वाक़यात को सिर्फ किस्से कहानियों की सूरत में बयान नहीं करता, बल्कि इनसे सबक हासिल करने की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बस इनके किस्से बयान करो ताकि वो गौर फिक्र करे। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को नहीं बदलते। आज भी कौमों के ज़वाल की वजूहात वही हैं जो कुरान ने बयान की हैं। जब तक कौमें अल्लाह के असूलों की पैरवी करती हैं वो तरक्की करती हैं, लेकिन जैसे ही वो नाफरमानी की राह पर चलती हैं इनका ज़वाल शुरू हो जाता है। तारीख हमें यही सबक देती है कि अदल व इंसाफ, इखलाकी बुलंदी और खुदा की फरमाबरदारी ही कौमों की बका का जरिया है। इस्लामी तलीमात कौमों के अरूज व ज़वाल के हवाले से एक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। ये तलीमात इंसानियत को इन गलीज़ों से बचने की तलकीन करती है जो माजी में कौमों की तबाही का बायस बनी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं लेकिन समझ वही हासिल करते हैं जो अक्ल रखते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी और बका सिर्फ अल्लाह के अहकामात की पैरवी में है और इससे रूह गर्दानी कौमों के ज़वाल का सबब बनती है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज ऐसी दीनी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।